तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। जरा सोचिए कि कुछ हफ्ते पहले दुनिया को डर था युद्ध की आग से तेल बाजार में भूचाल आ जाएगा। कच्चा तेल $100 के करीब पहुंच गया। आशंका थी कि पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, लेकिन कहानी ने अचानक करवट ले ली। युद्ध का डर कम हुआ, सप्लाई जारी रही और कच्चा तेल धड़ाम से $72-73 प्रति बैरल तक पहुंच गया। अब सवाल उठ रहा है कि जब तेल सस्ता हो गया तो पेट्रोल डीजल कब सस्ता होगा। नायरा एनर्जी ने तो शुरुआत भी कर दी है। पेट्रोल ₹5 सस्ता कर दिया, डीजल ₹3 सस्ता कर दिया, लेकिन देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियां अभी भी इंतजार के मूड में हैं। आखिर क्यों? जब प्राइवेट कंपनी कीमतें घटा सकती हैं तो सरकारी कंपनी, तेल कंपनियां भी जल्द राहत क्यों नहीं दे सकती? उम्मीद है कि अगर कच्चा तेल नीचा बना रहा तो पेट्रोल डीजल के दाम में भी कटौती हो सकती है, क्योंकि तेल अगर सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, सामान सस्ता होगा, महंगाई पर असर पड़ सकता है। लेकिन क्या वाकई आपकी जेब भरने वाली है? क्या आपको राहत की खबर मिलने वाली है? आज इसी बड़े सवाल पर हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ पेट्रोल डीजल का नहीं है, आपकी जेब का मामला है। आप मानकर चलिए कि हर चीज महंगी हो चुकी है, हर चीज। अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं और जोड़ें तो आपको पता चलेगा कि इस समय एक भी चीज ऐसी नहीं है, सब्जी से लेकर, राशन से लेकर, आपके घर के बनाने के सामान से लेकर बाहर जाने तक सब कुछ महंगा हो चुका है। इसलिए अगर तेल सस्ता हुआ तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्राइवेट तेल कंपनी नायरा ने पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए। अब सरकारी कंपनियों के ऊपर दबाव पड़ गया है कि उन्हें भी दाम कम करना पड़ेगा। जब प्राइवेट कंपनी कर सकती है तो फिर सरकारी कंपनी क्यों नहीं कर सकती? नायरा एनर्जी ने पेट्रोल ₹5 लीटर सस्ता कर दिया, डीजल ₹3 सस्ता कर दिया। भोपाल में अब नायरा कंपनी का पेट्रोल ₹119.79 से घटकर ₹114.79 हो गया। डीजल ₹102.57 से घटकर ₹99.57 प्रति लीटर हो गया। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता होने से मिली राहत। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकारी तेल कंपनियों ने अब तक दाम नहीं घटाए हैं, लेकिन आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अब तक कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन नायरा ने जो कर दिया है, नायरा के करने के बाद अब तमाम सरकारी तेल कंपनियां दबाव में आ गई। हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ? ट्रंप की शक्ति, डोनाल्ड ट्रंप की शक्ति। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे तनाव कम हुआ तो तेल पर ट्रंप ने भी शक्ति दिखाई और दाम घटाने की अपील की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल कंपनियों से कीमतें कम करने को कहा। ट्रंप ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ चुकी है, ग्राहकों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। ट्रंप ने कंपनियों पर ज्यादा कीमत वसूलने का आरोप लगा दिया। देश हित में चेतावनी देते हुए कीमतें नहीं घटी तो अब तमाम लोगों की परेशानी बढ़ेगी। ये किसने कहा? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिकी WTI, ये एक तेल है, तेल का प्रकार है। WTI की कीमतें $68 प्रति बैरल पर आ चुकी थी, जो अमेरिका तेल खरीदता है। ट्रंप ने कंपनियों से पेट्रोल $2.50 कम करने की अपील की, प्रति गैलन घटाने की अपील की, लोगों से, कंपनियों से इस बात की मांग की है और उम्मीद है कि वहां भी अमेरिका में पेट्रोल घटाया जा रहा है। तो क्या अब जल्द, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने यहां की कंपनियों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आप पेट्रोल के दाम घटा रहे। इधर प्राइवेट कंपनी नायरा ने भारत में दाम घटा दिए तो दबाव तो सरकार के ऊपर आएगा। भाई कायदा तो यही कहता है। तो इसलिए आपके भी पेट्रोल डीजल अब सस्ता होने जा रहा है, जल्द सस्ता होने जा रहा है। फैक्ट क्या क्या है? कच्चे तेल की कीमतें जून में बहुत नीचे आ गई हैं। दूसरा फैक्ट क्या है? इससे पेट्रोल डीजल सस्ता होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तीसरा फैक्ट क्या है?
नायरा एनर्जी पहले ही पेट्रोल में 5 रुपए, डीजल में 3 रुपए सस्ता कर चुकी है। और फैक्ट नंबर 4, सरकारी कंपनियां आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने दाम अब तक नहीं घटाए हैं। दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है। कंपनियां लागत, टैक्स और पुराने घाटे को देख रही हैं, उसकी भरपाई करने का सोच रही हैं। अगर कच्चा तेल कुछ समय तक सस्ता बना रहा तो फिर आपको दाम घटाने ही पड़ेंगे, कीमतें कम करनी ही पड़ेगी। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वरना आप आलोचना के शिकार हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, एक नजर कच्चे तेल की कीमतों पर डाल लेते हैं कि फरवरी से लेकर जून तक दाम क्या रहे कच्चे तेल के, क्रूड ऑयल के। 28 फरवरी की बात कर लेता हूं, 28 फरवरी 2026। आपको याद है ना, जब पहला अटैक हुआ था, मिडिल ईस्ट में पहला अटैक हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय कितने थे, 72-73 दाम थे। और सबसे बड़ी बात है कि मार्च 2026 में कितने दाम थे, 80 से 90 डॉलर प्रति बैरल थे। अप्रैल 2026 में क्या हुआ, 110 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल पहुंच गया। फिर मई में क्या हुआ, मई में ये दाम क्रूड ऑयल के 92-99 डॉलर प्रति बैरल आ गए। फिर 1 जून को क्या हुआ, 1 जून 2026 की बात कर रहा हूं अभी की, 96 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए। 3 जून 2026 को क्या हुआ, 101 डॉलर प्रति बैरल आ गए। 22 जून 2026 को क्या हुआ, 79 डॉलर प्रति बैरल आ गए। और 25-30 जून को क्या हुआ, अभी की बात हम कर रहे हैं 2026 की, इसी महीने की, 72 से 73 डॉलर प्रति बैरल। अब अगर यही स्थिति बनती है तो दाम घटाने पड़ेंगे। तेल, पेट्रोल, डीजल सस्ता होने जा रहा है। जब ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम गिर रहे हैं तो फिर सरकारी कंपनियां दाम क्यों नहीं घटा पा रही हैं, उनकी मजबूरी क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमत नहीं कर पा रही हैं। पूरे खर्च को देखा जाए तो वो पूरे खर्च को, ओवरऑल खर्च को देखती है, उसके बाद वो अपने दाम को तय करती हैं। और पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्यों का जो टैक्स है, वो टैक्स अभी भी ज्यादा बना हुआ है। कंपनियां पहले पुराने घाटे और लागत की भरपाई करना चाहती है, जैसे कुछ समय पहले किया था, कई महीनों पहले कंपनी ने, सरकार ने यही किया था, तेल कंपनियों ने। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट अभी हाल ही की है। कंपनियां कुछ समय तक इंतजार कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें हैं फिर से बढ़ने का जोखिम बना रहता है। और सरकार और तेल कंपनियों के दामों पर सामूहिक समीक्षा करती हैं। मई 2026 में सरकारी तेल कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी थी। आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने किश्तों में दाम बढ़ा दिए थे। मिडिल ईस्ट तनाव में पेट्रोल पर कुल 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हो गई थी। डीजल पर भी 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हो गई थी। अब लोगों को कम होने का इंतजार है। मैंने यह कार्यक्रम इसलिए किया है कि लोग जब इस कार्यक्रम को देखें, YouTube पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वो सरकार से मांग भी कर सकते हैं कि भाई तेल कम क्यों नहीं हो रहा है, तेल की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही हैं, तब जबकि क्रूड ऑयल सस्ता हो गया। ये लोगों का हक है, इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। कारण क्या है, अब मैं आपको बता देता हूं कि स्थिति क्या है। युद्ध शुरू होते ही सप्लाई रुकने का डर बढ़ गया था। कारण नंबर